नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। आज हम विशेष चर्चा मकर राशि पर करेंगे। मकर राशि पर विशेष ग्रहों का जो संचरण, जब आपको वीडियो मिलेगा उस समय आप पाएंगे कि आपका जो अष्टम भाव है, जो कष्ट का भाव है, वहां पर दो पाप ग्रह दिखाई देंगे। अब उनके परस्पर समीकरण इतने कष्टकारक होंगे क्योंकि ये 18 साल बाद इन दोनों का मिलन हो रहा है। ये पहले 2007 में ये कंडीशन बनी थी। अब ऐसी पोजीशन में जब हम देख रहे हैं खुद केतु, सूर्य और बुध, अब बुध की जो स्थिति है ये 30 अगस्त को यहाँ दर्शाई गई है प्रतीकात्मक रूप से, मतलब पहले से ही एंटीसिपेशन है ये। अब बुधादित्य योग है और आपके जो भाग्य स्थान पर शत्रु राशि में मंगल की जो पोजीशन है इसको समझना होगा, और केंद्र में शुक्र जो है और छठे भाव में बृहस्पति की पोजीशन को भी समझना नितांत आवश्यक है। और शनि राहु, ये इनका रोल क्या हो सकता है उस दौरान जब सूर्य का शनि के साथ षडाष्टक योग बनेगा। षडाष्टक को अच्छा नहीं मानते ज्योतिष में, लेकिन यहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि हमें डर लगता है सुनते हुए। तो डरना नहीं है, ये प्रिवेंशन है, मतलब प्री आप प्रिकॉशन ले सकते हो। ये अगर आपको ऐसा कोई शब्द कहा गया है कि भाई ये इस तरफ ध्यान दो, तो बस साधारण सी बात है, उधर ध्यान देना है। इस बात से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा देखिए, हम लोग अगर बिल्कुल कड़वी सच्चाई बोलना शुरू कर दें तो एक विवादों का विषय तो होगा ही। साथ ही साथ आप रोज टीवी पर देखते हैं फला बाबा ने ये शब्द कह दिया, फला बाबा ने ये कहा। वो तो हुआ उनका व्यवहारिक शब्द, एक मर्यादाओं से हट करके। हम लोग प्रिडिक्शन के मामले में अगर बिल्कुल ओरिजिनल और सच बात मुंह से बोले तो लोगों को बहुत सहन नहीं होगा, हजम नहीं होगा। और डरावने शब्द बोलना, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है कि सत्यम अप्रियम न ब्रूयात। अगर ऐसा सच मत बोलो जो अप्रिय लगता है। इसलिए सांकेतिक भाषा में सरलता से हम बताएंगे। आइए ध्यान दीजिए, मकर राशि इस सृष्टि की बड़ी इंपॉर्टेंट राशि है। ये जो है मंगल, इसका कारक भाव है। देखिए, एकादश भाव और चतुर्थ, और साथ ही साथ चंद्रमा। चंद्रमा इससे सप्तम भाव, जो चंद्रमा की राशि है यहाँ है सप्तम, और चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से उसको देखता है। दो ही राशि है बड़ी जिनके ऊपर चंद्रमा की कृपा और मेहरबानी रहती है, मकर और कर्क। ये बहुत अच्छा सा योग बना हुआ, और ये विशेष योग कहा गया है। ये चंद्रमा शुक्र 180 डिग्री एक दूसरे को देखते हैं। ये शुभत्व प्रदान करने वाला, आपको आपके मन को तन को सजाने वाला, सुसज्जित रहेंगे आप, क्योंकि शुक्र जो है आपके जो स्वरूप है, आपका स्वभाव है, विचार है, आपकी आकृति है और साज सज्जा, नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं रहेगी, अच्छी पर्सनालिटी बनाने वाला ये ग्रह आपका चल रहा। अच्छे अच्छे खान पान, अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे विचार। आपका मन, जैसे आप घर को सजाते हैं, फूल लगाएंगे, बैग सीट बिछाएंगे, ऐसे ही मन को सजाता है मनुष्य। ये जो चंद्रमा है, इस पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि होने से आपका मन सुसज्जित रहेगा और आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। लोगों का आपके प्रति झुकाव बहुत रहेगा। इसकी खासियत क्या है, देखिए क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। पंचम भाव और सप्तम दशम,
इन दोनों के स्वामी शुक्र हैं। ये शुक्र देख रहे हैं आपको कर्म के क्षेत्र की दृष्टि से भी, और आपके बुद्धि, विचार, संतान, दूरदर्शिता, अच्छे सोच विचार का कारक शुक्र आपकी राशि को देख रहा है पूर्ण दृष्टि से। तो आपका मन सजा रहेगा, सज धज कर रहेंगे, और ऐसी स्थिति में अच्छा खान पान के साथ अच्छे परफ्यूम, अच्छी सजावट, अच्छे कपड़े और ज्वेलरी, जो महिलाएं हैं वो अच्छे, और पुरुष जो है सोने की माला डाल करके चलेंगे। तो ये सजावट है। अब ये सबके लिए नहीं है। जिनकी खराब दशा चल रही है, मान लिया, तो उनको लगेगा यार ये तो झूठ बोल रहे हैं, हम तो कहीं से भी सज नहीं रहे। तो निर्भर करता है, डिपेंड करता है प्लेनेटरी पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है और किसकी दशा चल रही है। ये तो प्लस पॉइंट है कि 7.5 आपकी समाप्त हो चुकी है, अब 30 साल के बाद ही आएगी। अब दूसरा, ये जो आपकी वाणी को बहुत डिप्लोमेटिक और वाक चातुर्यता, कम्युनिकेशन स्किल देता है राहु यहां बैठ करके। और इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसको ऊर्जा, ये अकेला चना जैसे भार नहीं फोड़ सकता। अकेला चना जब भुना जाता है उसमें, तो बृहस्पति की जो ऊर्जात्मक शैली है, ऊर्जा देने वाली, ऊर्जा सप्लाई, यानी कि बृहस्पति जहां भी दृष्टि डालते हैं या बैठते हैं जहां, वहां अमृत तत्व रूपी अपनी शक्ति का, यहाँ पर ये पावर हाउस है, पावर हाउस से जनरेट होती है जो बिजली, और यहाँ ये ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है बृहस्पति का। यहाँ पर पूरा का पूरा ऊर्जा का समावेश, हिडन पावर कह सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ ज्यादा शक्ति है। उसका अर्थ मैं बताता हूं। यहाँ 3 नक्षत्र छिपे हुए हैं, मृगशीर, आद्रा और मृगशीर, आद्रा, पुनर्वसु, और यहाँ भी 3 छिपे हुए हैं, वही तीनों, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद। मंगल और उसके बाद राहु और बृहस्पति के तीनों नक्षत्र हैं। 3 ही नक्षत्र यहाँ पर है। जो कंडीशन यहाँ है वही यहाँ है, देयर इज नो चेंज। तो बृहस्पति की प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर सकारात्मक दृष्टि होगी, क्योंकि 3 ही नक्षत्र वो मंगल, राहु और बृहस्पति के यहाँ है, और 3 ही यहाँ है। इसलिए समानता का व्यवहार, यहाँ से ऊर्जा इनको प्राप्त होगी। और ये भाव, ये धन का है, कुटुंब का है, वाणी का, अच्छी सुंदर और सुसज्जित वाणी के कारण आप यत्र तत्र सर्वत्र सम्मान भी प्राप्त करेंगे। अपना काम बनाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन ये इसमें 4 चांद जब लगते हैं जब शनि पराक्रम भाव में हो, आपकी राशि का स्वामी है, नो डाउट। ये अपने सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव देते रहेंगे। आपका पराक्रम, हिम्मत बढ़ी चढ़ी रहेगी, और आपको हिम्मत देने वाले शनि देव हैं। लेकिन मंगल की 180 दृष्टि, 180 अंश पर ये दृष्टि, ये एक तरह से सत्ता पर परिवर्तन के संकेत देती है। ये तख्ता पलट ये कराते हैं दोनों। और मंगल या शत्रु राशि में है और इस भाव का स्वामी है। ये प्लस पॉइंट तो यहाँ मिल रहा है। और इस मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर है। स्वग्रही अपनी मूल त्रिकोण राशि को मंगल ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। लेकिन निगेटिव क्या है फिर? मंगल का यहाँ शत्रु राशि में होना अपने बल को क्षीण मानता है, क्योंकि शनि से भी दृष्ट है, और इस भाव का स्वामी स्वयं पीड़ित है अष्टम भाव में सूर्य के और केतु के साथ में। ये समीकरण साफ साफ बता दिया गया है। समझने वाले समझ जाते हैं कौन सा ग्रह निगेटिव और पॉजिटिव परिणाम दे रहा है। लेकिन मकर राशि को जो प्लस पॉइंट, हमारा विश्लेषण करने का अर्थ यही होता है कि आपको ग्रहों की ताकत और उनकी दृष्टि से अवगत कराना। अभी मैं इन तीनों पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि इस बृहस्पति के 3 स्थान को शुभत्व प्रदान करने की
अमृत तत्व दृष्टि कहाँ कहाँ मिल रही है? एक तो छठा भाव, ऋण रोग शत्रुओं की जो बुद्धि है निर्मल हो जाती है, वो नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन आपके जो मामा का स्थान है, मैटरनल माता का जो परिवार है, वहां उसको भी सुख देता है बृहस्पति, भले ही शत्रु राशि में, लेकिन जहां बैठ गए यहाँ अच्छे परिणाम दे रहे हैं। दूसरी दृष्टि है यहाँ पर इनकी, यानी कि आपके नौकरी, व्यापार, पिता का स्थान भी है, सब कुछ ओके है, और यहाँ भी दृष्टि है। तो बृहस्पति का काम है जहां जहां पर अमृत तत्व रूपी दृष्टि छोड़ते हैं उसकी वृद्धि करते हैं। अब सिर्फ बचा ये स्थान जिसका विश्लेषण हमने अभी नहीं किया। एक प्लस पॉइंट सुनिए, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग इस भाव को नुकसान तो बिल्कुल नहीं होने देगा, लेकिन जैसे मैंने कहा 18 वर्ष बाद इन दोनों ग्रहों का यहाँ पर मिलन हो रहा है। तो इस ऐसी स्थिति में मकर के लिए पेट का रोग, अशांति, तनाव, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या बच्चों को डायरिया, डिसेंट्री के साथ साथ बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है केतु। और जो वृद्ध व्यक्ति हैं जिनकी जो शरीर में रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और ये जो केतु है उनको रोग देता है, इन्फेक्शन देता है, इसलिए आपको आधी समस्या तो आपकी निकल चुकी है। कारण क्या है? मंगल यहाँ से अति तापी एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए आप 50% बीमारियों से छुटकारा मिल चुका है, सिर्फ हीलिंग बाकी है। हीलिंग मतलब अब उसकी भरपाई करनी है आपको, रोग दोबारा ना हो इसके लिए आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। और मुख्य बात क्या है? 16 अगस्त की रात को 12 बजे के बाद 3:58 पर जब सूर्य यहाँ आएंगे, तब से ही आपके लिए चिंताओं का विषय शुरू हो जाएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है। तथा जो केतु है, केतु के लिए आपको केतु के मंत्र का जाप करना, या कुष्ठ रोगियों को दान करना, कुत्तों को भोजन देना, तथा ये जो सूर्य है, सूर्य का अर्थ है चंदन का पाउडर या चंदन घिसा हुआ जल में मिलाकर के सूर्य नारायण को दें तांबे के पात्र से, और मंत्र बोले ओम सूर्याय नमः। तो ऐसा करने से, तथा ये जो है सूर्य यहाँ पर अष्टम भाव है, ये गड्ढा भी है, पाताल लोक भी है, रिस्क भी है, अचानक शब्द आता रहे, अचानक आने वाली समस्या। अभी आप ठीक ठाक बैठे, ये अचानक देता है, ये दोनों अचानक देते हैं, ये अचानक ही आपदा देते हैं। 34 सेकंड के अंदर उत्तरकाशी वाले धराली की समस्या 34 सेकंड में आई, ये अचानक शब्द है। ऐसी कुछ समस्याएं होती है, ठीक है, कुछ कुछ संकेत मिलते हैं कि हाँ संकट आ सकता है, लेकिन यहाँ तो कोई प्री इंटीमेशन नहीं है, पूर्वा आभास नहीं है। तो ये अचानक आने वाले मनुष्य को कष्ट देते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं और प्राकृतिक आपदाओं का शिकार भी हुए हैं, तो ये ध्यान देना होगा। इसके अलावा ये मंगल है और शनि दोनों, ये जब इनकी दृष्टि होती है तो सेंधा नमक होता है, इतना मोटा पत्थर जैसा, जैसे फिटकरी के आकार का है वो जल। अगर पानी में डाल दिए और 2-2.5 घंटे बाद वो दिखाई नहीं देगा, उसका स्वरूप समाप्त हो जाएगा। जो सेंधा नमक है, गाय को खिलाने जहां चारा डालते हैं वहां रख दो, या अपने हाथ से गाय के सामने ऐसा करो, वो जीभ से उसका रसास्वादन करती है। तो ये दीपन पाचन, दो शब्द हैं, डाइजेशन करता है और पाचन मतलब डाइजेस्ट कर देता है। पहले तो अग्नि को प्रदीप्त करता है, जठराग्नि को, यानी कि भूख लगेगी और उसके बाद वो हजम भी हो जाएगा। काला नमक गाय को चटाने से कितने लाभ होते हैं देखिए, अब मैं बताता हूँ।
आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी। आपके घर में कर्ज है, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। घर में क्लेश रहता है, वो क्लेश समाप्त हो जाएगा। गौ माता को जैसे ही आप ये देते हैं और आपने 40 दिन ये प्रक्रिया की, या उसको पीस करके गाय के घास में मिलाएं, या जैसे भी आपको एडजस्टमेंट करना है कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय करने से आपके घर में कुछ इस प्रकार की नजर, टोना, टोटका, चींटियां आ रही हैं, दीमक लगी हुई है, कई प्रकार के भय से आपको मुक्ति मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।